तो नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने एक गेम है। इसी से रिलेटेड हम लोग आपको असाइनमेंट देंगे। और देखिए, तो ये गेम क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपने खेला ही होगा बचपन में, कितने राउंड्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और फाइनली ये जब नंबर सारे अरेंज हो जाएंगे तो ये गेम आपको बताएगा कि आपने इतने राउंड्स में इसे कंप्लीट किया, इतने टाइम में आपने कंप्लीट किया। Let's go! आपने एक एरे को फंक्शन में पास किया, फंक्शन ने उस एरे को म्यूटेट कर दिया। और दूसरा टॉपिक है कि आपने एरे को फंक्शन में पास किया और फंक्शन ने एक नई कॉपी बना के एरे की रिटर्न कर दी। देखिए कैसे होगा ये। देखिए जरा, हम लोगों ने एक एरे लिया 1 2 3 4। ये एरे लेके हम लोगों ने इसे प्रिंट कराया, नंबर्स नाम से जो एरे है उसे प्रिंट कराया। तो मेरे पास 1 2 3 4 ही है यहाँ पे रिजल्ट में। फिर आपने क्यूब फाइंडर नाम से एक फंक्शन बनाया, उसमें एरे पास किया, फिर रिजल्ट मेरे पास आया इन सब के क्यूब होके। और फाइनली आपने उसी एरे को प्रिंट किया नंबर्स को, तो एरे भी चेंज हो चुका है। 1 2 3 4 5 से एरे चेंज हो चुका है 1 8 27 64, मतलब क्यूब जिनके हो चुके हैं उस फॉर्म में ये चेंज हो चुका है। पहला ये चीज है जो हम करेंगे। दूसरी चीज जो है वो यही है कि हमने एक फिर से एरे लिया नम्स नाम से, जिसमें 1 2 3 4 5 है। फिर हमने एक मेथड में इसे कॉल किया, ठीक है, मेथड ने इसको क्यूब कर दिया। फिर उस ओरिजिनल एरे को हमने प्रिंट किया और उसको ऐसे कैसे प्रिंट कर दिया 1 2 3 4। अब की बार उसके क्यूब नहीं हुए, इसका मतलब अब की बार जो ओरिजिनल एरे है उसमें चेंजेस नहीं हुए। होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई होगी जिस पर हम काम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों ये कैसे होगा। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक एरे ले लेते हैं अपने पास, जिसको हम बोलेंगे नंबर्स। लेट नंबर्स is containing elements 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हम लोग इनको प्रिंट करा लेते हैं। एरे बिफोर पासिंग नंबर्स, तो मेरा प्रिंट हो गया। उसके बाद हम लोग एक मेथड बनाएंगे या फंक्शन बनाएंगे, आप कुछ भी कह सकते हैं, क्यूब फाइंडर नाम से। और इसके अंदर इस एरे को हम लोग पास कर देंगे। अभी हमने मेथड को कॉल नहीं किया, मेथड को बना के ही कॉल करेंगे। तो क्यूब फाइंडर फंक्शन को हम कॉल करेंगे जब उसमें नंबर्स नाम का एरे हम पास कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग अब क्या करने वाले हैं, एक फॉर लूप लगाएंगे जिसे हम शुरू करने वाले हैं 0 से, और जो जाएगा इस एरे की लेंथ तक। और यहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं, नंबर्स का क्यूब करना। तो ये जो नंबर हमने लिया है एरे, इसका पहला एलिमेंट पकड़ो और इसका क्यूब कर डालो, ठीक है, टू द पावर 3। सिंपल। अब आप क्या करो, इस पूरे का अब क्यूब हो चुका है, अब आप इसको रिटर्न करो। क्यूब फाइंडर रिटर्न करेंगे हम किसको, नंबर को। देखते हैं नंबर को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। एक्चुअली क्यों होगा म्यूटेट यहाँ पे एरे इसीलिए म्यूटेट होगा क्योंकि आपने ओरिजिनल इंडेक्सेस पे काम किया है। सेम एरे को पास करके आपने ओरिजिनल इंडेक्सेस पे काम कर लिया है, इसीलिए यहाँ पे एरे म्यूटेट हो रहा है। अब आपने रिटर्न कर दिया इसको नंबर को, तो हम इसको कंसोल लॉग में देते हैं पूरी स्टेटमेंट को। तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। एरे पास्ड टू फंक्शन। तो देखिए दोस्तों, इन सब एलिमेंट्स का क्यूब यहाँ पे हो चुका है। अगर मैं नंबर एरे को दोबारा से प्रिंट करके देखूं, जैसा यहाँ था ऊपर एरे
आफ्टर पासिंग तो क्या होगा, आपको क्या लगता है? ज़रा सा इसको पॉज करके सोच के देखिएगा कि क्या होना चाहिए। जी, वो बिल्कुल ऐसे कैसा प्रिंट हो जाएगा जैसा कि क्यूब होने के बाद हुआ था, मतलब म्यूटेट हो चुका है, वो म्यूटेट हो चुका है। म्यूटेट मतलब उसमें ओरिजिनल में चेंजेस हो चुके हैं, आपने उसे फंक्शन में दिया और ओरिजिनल एरे में चेंजेस हो गए। अब हम जरा इसी चीज को ओरिजिनल में चेंजेस किए बिना करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों मैं इस पूरे को यहाँ पे कमेंट कर लेता हूं। मेरे पास बच गया वही ओरिजिनल एरे, ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन में का नाम रखेंगे क्यूब मेकर, ठीक है? और यहाँ पे फिर हम क्यूब मेकर जो मेथड है उसे कॉल करने वाले हैं, इसी नंबर्स को उसमें पास करके, और फिर से इसको प्रिंट करने वाले हैं उसको, जैसे हमने यहाँ पे इनको प्रिंट किया था, फिर से हम इनको प्रिंट करेंगे। कैसे? यहाँ पे देखिए, इसी तरीके से मैं कमेंट हटा देता हूँ, कमेंट मैं यहाँ हटा रहा हूँ, ये देखिए क्यूब मेकर, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अब हम लोगों ने उसी एरे को लिया है, फिर हम उसको पास कर रहे हैं। पास करने के बाद यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि जो हमने क्यूब मेकर मेथड लिया है इसके अंदर हम लोग नंबर करके फिर से एक एरे ले लेते हैं, ठीक है ना? और यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि हम एक एरे की नई कॉपी ले लेंगे, न्यू एरे करके, और इसमें इसके सारे एलिमेंट्स को स्प्रेड आउट कर लेंगे। ये स्प्रेड ऑपरेटर मैंने कराया हुआ है, आप जाके पुरानी वीडियो में स्प्रेड ऑपरेटर वाली वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है जी? अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वही लूप लगाएंगे, फॉर लूप, लेट एन इंडेक्स इज स्टार्टिंग विद 0 एंड इंडेक्स इज लेस देन न्यू एरे dot length and I plus plus, and each time you will be doing changes to new array at index I is containing new array at index I to the power 3, है ना? ये पावर मेथड आपको पता होगा, और इसी को अब हम रिटर्न करने वाले हैं। रिटर्न क्या करेंगे, न्यू एरे को हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब जब न्यू एरे रिटर्न हुआ क्यूब मेकर में, तो हमारे जो नंबर्स प्रिंट हुए जो इसने रिटर्न किए थे वो क्यूब होके प्रिंट हो गए, ठीक है? लेकिन जब ओरिजिनल वही नंबर हम लोगों ने प्रिंट कराने की कोशिश की, वही एरे जब हमने प्रिंट कराने की कोशिश की, तो वो अब की बार ओरिजिनल कॉपी में चेंज नहीं हुआ, ठीक है? तो यही हमारा कंसेप्ट था आज का। अब हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। असाइनमेंट क्या कहती है दोस्तों कि हम लोगों ने ये एक ग्रिड बनाया है, ठीक है? आप देख रहे हैं ग्रिड बनाया है, ये बिल्कुल इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, यहाँ पे 0 है, या इसे आप एम्प्टी लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 15, 0 to 15 यहाँ पे नंबर्स हैं। मुझे कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है कि मैं एक फंक्शन बनाऊं, वो फंक्शन मेरे को क्या दे। मैंने यहाँ पे अगर 5 पास किया है तो मुझे ये बता दे कि ये 5 किस रो और किस कॉलम पे आएगा। अगर मैंने उस फंक्शन को 10 पास किया है तो वो रो और कॉलम, मतलब रो मतलब 0 1 2 2 बता दे, और कॉलम मतलब 0 1 2 ये बता दे। और 9 दिया है तो 0 1 2 रो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 का एक एरे वहां पे रिटर्न होना चाहिए। आप होप आप प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी आपको। मैं आपको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक क्लू भी दे रहा हूं, ठीक है? देखिए, इसको क्लू को आप ध्यान से देखिएगा, तब आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। यहां पे देखिए दोस्तों, मैंने जो भी नंबर है मेरा, मान लो 5 है,
5 को अगर मैं 4 से मॉडुलर कर देता हूं, 4 से मॉडुलर कर देता हूं तो रिजल्ट 1 आता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। अगर मैं 6 को 4 से मॉडुलर करता हूं तो रिजल्ट कितना आता है? 2। और अगर 7 को कर देता हूं तो रिजल्ट आता है 3। 4 को मॉडुलो 4 से कर जाता हूं तो 0। तो 0 1 2 3 इससे कुछ मिल रहा है, वो आप देख के बताना कि क्या मिल रहा है, शायद कॉलम। अब इसको देख लेते हैं, मैथ डॉट फ्लोर नम डिवाइडेड बाई 4। नम डिवाइडेड बाई 4 मीन्स व्हाट? जब मैं यहां होऊंगा 1/4 करूंगा तो 0, 2/4 0, 3/4 0, 4/4 1, 5/4 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन मैंने इसे फ्लोर किया है। तो ये रो और कॉलम फाइंडर है एक्चुअली। आप यहां पे देख लेना इस क्लू को। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आप एक मेथड बनाएं जिसको हम नंबर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे और रिटर्न कर सकेंगे एक एरे जो एक सेट ऑफ रो और कॉलम कंटेन करता है। यही आपकी आज की असाइनमेंट है। थैंक यू। और आने वाले टाइम में, क्योंकि मैंने असाइनमेंट दी है, तो ये गेम जरूर डेवलप करवाने वाले हैं। टेक केयर, बाय बाय।